बरतानिया का आबनाए हुर्मुज की हिफाजत के लिए इत्तेहाद का हिस्सा ना बनने का फैसला। आबनाए हुर्मुज के लिए बहरी जंगी जहाज भेजने से इनकार। बरतानवी वज़ीर आज़म ने भी ट्रंप को ना कर दी। केयर स्टार्मर ने आबनाए हुर्मुज खुलवाने के लिए अमरीकी सदर की मदद की अपील मुस्तरद कर दी। बरतानवी अखबार के मुताबिक केयर स्टार्मर ने ट्रंप को बताया कि बरतानिया तैयार नहीं। फ्रांस और जापान का भी अमरीकी सदर को साफ इनकार। ट्रंप ने चीन समेत 7 ममालिक से मदद तलब की थी। ट्रंप की आबनाए हुर्मुज खुलवाने की अपील पर दुनिया के बेशतर ममालिक खामोश। मिन्नतों तरलों के बाद अमरीकी सदर की नेटो को धमकी। आबनाए हुर्मुज खोलने से में मदद ना की तो नेटो का मुस्तकबिल बहुत बुरा होगा। कहा, चीनी सदर के साथ होने वाली समिट ताख़ीर का शिकार हो सकती है। हम ईरान से बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता ईरान बातचीत के लिए तैयार है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया आबनाए हुर्मुज के लिए इत्तेहाद तश्कील देने की तैयारी कर रही है। इत्तेहाद का ऐलान रवां हफ्ते मुतवक्किल। ट्रंप ने तो कहा ईरान की बहरिया खत्म हो चुकी। ईरानी बहरिया खत्म हो चुकी तो ट्रंप हिम्मत करें, हिम्मत करके अमरीकी बहरी जहाज खलीज फारस भेज दें। पासदारान इनकलाब का अमरीका को चैलेंज। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद ने कहा, ईरान के पास मोहलिक तरीन हथियार मौजूद है। अभी वो मिसाइल इस्तेमाल नहीं किए जो जून 2025 के बाद तैयार किए हैं। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत $200 तक जा सकती है। ईरान ने जंग की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हो सकती हैं। अमरीकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट की पेशगोई। कहा, तेल की सप्लाई बहाल होने से कीमतें नीचे आ जाएंगी। अमरीका में पेट्रोल की औसत कीमत $3.70 फी गैलन तक पहुंच गई। ईरान जंग शुरू होने के बाद अमरीका में पेट्रोल 24% महंगा हुआ। उधर आलमी मार्केट में अमरीकी खाम तेल मजीद 2% महंगा। फी बैरल कीमत $102 हो गई। बरतानवी ब्रांड $106 फी बैरल में फरोख्त। ईरान ने कभी जंगबंदी का कहा ना ऐसी कोई दरख्वास्त की। जंग खत्म करनी है तो नुकसानात का हर्जाना दें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने वाज़ेह कर दिया। इंटरव्यू में कहा कि अमरीकी सदर सिर्फ मज़े लेने के लिए जंग कर रहे हैं। ट्रंप ने खुद कहा, उन्हें जहाज़ डुबोने में मज़ा आता है, लेकिन हम अपनी हिफाजत के लिए तैयार हैं, चाहे जितना भी वक्त लगे। ट्रंप जान लें, ये गैर कानूनी जंग है, इस जंग में कोई फतह नहीं है। बशीर ईरानी सलामती कौंसल अली लारेजानी का कहना है कि एप्स्टीन की बाक़ियात एक नई साजिश तैयार कर रही हैं। 9/11 जैसा वाक़या करके इल्ज़ाम ईरान पर लगाया जाएगा। ईरानी फौज ने इसराइलियों को 24 घंटे में तल अबीब छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। ईरानी मेजर जनरल अमीर हातमी का कहना है कि ईरान तल अबीब पर गैर मामूली और बड़ा हमला करने वाला है। तल अबीब गैर महफूज और नाकाबिल रिहाइश इलाका हो जाएगा। गजा को खाली कराने वालों को अब खुद नकल मकानी करना पड़ेगी। उधर ईरान का इसराइल पर क्लस्टर बम वॉरहेड से लैस मिसाइलों से हमला। पहली बार सॉल्ट फ्यूल स्ट्रेटेजिक सिजील मिसाइल भी इस्तेमाल किए। मिसाइल हमलों से इसराइल में बड़े पैमाने पर तबाही। ईरानी मिसाइल का टुकड़ा अमरीकी कौंसल खाने की इमारत पर गिरा। ईरान का दुबई एयरपोर्ट के करीब ड्रोन हमला। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक ड्रोन हमले के बाद एयरपोर्ट के करीब आग लग गई। ईरान ने दुबई और दोहा के मखसूस इलाकों के रहायशियों को इनक़िला की वार्निंग दे दी। ईरानी बहरी अफवाज के 4 अमरीकी फ़ज़ाई अड्डों पर भी मिसाइल और ड्रोन हमले। उधर सऊदी अरब का ईरान के 6 ड्रोन फ़िज़ा में तबाह करने का दावा। अफगान सरजमीन से पाकिस्तानी इलाकों में दहशतगर्दी जारी। अफगान तालिबान की सरहद पार से बमबारी। बाजोड़ में 4 भाई शहीद हो गए। शोहदा में साजिद, अयाज, रियाज और माज शामिल। 5 साला बच्चा शदीद जख्मी। वज़ीर इत्तलात तारड़ का बुज़दिलाना दहशतगर्दी की शदीद मज़म्मत। कहा कि तालिबान ने शहरी आबादी को जानबूझकर निशाना बनाया।
सरगोदा में शोहर ने बीवी और 5 बच्चों को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने अपने 4 बेटों, बेटी और अहलिया को कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल किया। अलमनाक वाक़े के बाद मुलजिम की खुदकुशी की कोशिश, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़या नवाही इलाके भागडवाला में पेश आया। मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल बरसने लगे। लाहौर, सरगोदा, गुजरांवाला, फैसलाबाद में बारिश के साथ यालाबारी, चित्राल, दीर, मालबजब्बा, रोश, बन्नू और दीगर बलाई इलाकों में बारिश। मालाकंड, मर्दान और नौशहरा में सर्दी। मलका कोहसार में बर्फबारी के हसीन मनाजिर। और पाकिस्तान बांग्लादेश से वनडे सीरीज हार गया। तीसरे और फैसला कुन वनडे में ग्रीन शर्ट्स को 11 रन से शिकस्त। सलमान अली आगा की सेंचुरी रायगा। तंजीद हुसैन प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। पासदारान इनकलाब ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के कत्ल की धमकी दे दी। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि बच्चों के कातिल मुजरिम नेतन्याहू का पीछा करेंगे। सेहोनियों के कदम उखड़ रहे हैं। इसराइल में ना रुकने वाली एम्बुलेंस की आवाज़ें हमारी कामयाबी की अक्कास हैं। इसराइली सनती मराकज़ हमारे दो हेकल मिसाइलों के निशाने पर हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने सऊदी अरब पर ड्रोन हमलों की तरदीद कर दी। कहा कि सऊदी अरब पर ड्रोन हमलों से कोई ताल्लुक नहीं। रियाज और अल-शर्किया पर हमलों में ईरान मुलव्विस नहीं। सऊदी हुकूमत इन हमलों के असल जिम्मेदारों का सुराग लगाए। उधर मुत्तहिदा अरब अमारात ने खार्क जजीरे पर हमले में अमाराती जमीन इस्तेमाल होने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। मुशीर अमाराती सदर अनवर करकाश ने कहा कि ईरान की पॉलिसी कंफ्यूजन का शिकार है। ईरान जंग से अमरीकी तेल कंपनियों को अरबों डॉलर का फायदा। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ईरान जंग में सबसे ज्यादा फायदा अमरीकी तेल कंपनियों को हो रहा है। सिर्फ मार्च में अमरीकी तेल कंपनीज की आमदनी में इजाफी 5 अरब डॉलर का मुनाफा होगा। अगर रवा साल तेल की कीमतें $100 फी बैरल पर रहीं तो ये मुनाफा 63.4 अरब डॉलर तक जा सकता है। ईरान जंग शुरू होने के बाद तेल की कीमतों में तकरीबन 47% इजाफा हुआ। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल से तजावुज कर चुकी। आबना हुर्मुज की बंदिश से बैनुल अक़वामी ऑयल कंपनी सबसे ज्यादा मुतासिर है। अमरीकी सदर पहले ही कह चुके, अमरीका दुनिया में तेल पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, इसलिए जब तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं तो हम बहुत पैसा कमाते हैं। अमरीकी हमले के बावजूद ईरानी जजीरे खाक पर सरगर्मियां जारी। टैंकर ट्रैकर्स का कहना है कि खाक जजीरे से 7 टैंकर्स पर तेल लोड किया गया। अमरीका ने जुमे की रात जजीरे पर हमले किए थे। ईरान की तकरीबन 90% खाम तेल बरामदात खाक जजीरे के जरिए होती है।